2026 সালের ভোটের প্রস্তুতি শুরু। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে আসামে শুরু হয়েছে নতুন প্রক্রিয়া। কাছাড়ে আগামী 22 নভেম্বর থেকে ঘরে ঘরে যাচ্ছেন বিএলও। 2026 সালের 1 জানুয়ারিকে ভিত্তি ধরে রাজ্যে শুরু হয়েছে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া। আগামী 22 নভেম্বর থেকে কাছাড় জেলায় এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানালেন কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল কুমার যাদব। আগামী 22 নভেম্বর থেকে 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নথি যাচাই করবেন। 21 ডিসেম্বর থেকে 26 ডিসেম্বর পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হবে। আগামী 27 ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। 2 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে। আগামী 10 ফেব্রুয়ারি 2026 চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে জেলাবাসীকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন জেলা আয়ুক্ত। ভোটার তালিকা হালনাগাদে বড় উদ্যোগ। কাছাড়ে বাড়ি বাড়ি যাচাই শুরু আগামী 22 নভেম্বর থেকে। নতুন বছরের আগে ভোটার তালিকা সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাছাড়ে 27 ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া তালিকা এবং 10 ফেব্রুয়ারি 2026 প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল কুমার যাদব। हमने इस मीटिंग के आधा घंटा पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करी और हमारे जितने EROs हैं, AEROs हैं, उन सबको साथ मीटिंग करी और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सो जस्ट जानकारी के तौर पे आपको मोटा मोटी हम बता देते हैं कि क्या टाइमलाइन है, क्या काम इसमें करना पड़ेगा। सो स्पेशल रिवीजन जो हर साल समरी रिवीजन होता है, उसका एक इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि मैंडेटरीली हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होना पड़ेगा और BLOs को उनके घरों पे जाके, इलेक्टर्स के घरों पे जाके उनका जो इंफॉर्मेशन है अबाउट देयर डेमोग्राफिक डिटेल्स वो कलेक्ट करना पड़ेगा। सो द टाइमलाइंस आर यू कैन सी ऑन द बोर्ड एज वेल। सो 18 से 21 नवंबर में ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड देन हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन बाय द BLOs विल स्टार्ट फ्रॉम 22 नवंबर से स्टार्ट होकर 20 दिसंबर तक चलता रहेगा, जिसमें BLOs सारे इलेक्टर्स के घर पे, जो हमारे इलेक्टर्स हैं अभी 2025 जनवरी के हिसाब से कचार में लगभग 13,93,482 electors were there as per the rule published in January 25। सबके घरों पे जाके उनका वेरिफिकेशन स्टेटमेंट 1 में करेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें मेजर होगा उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका एज, उनका जेंडर डिटेल्स, ताकि कुछ एब्सर्ड वैल्यूज या फेक वैल्यूज ना हो। मैं डाल देता हूँ। इस वेरिफिकेशन में हमको पोलिंग स्टेशन का अरेंजमेंट और रैशनलाइजेशन की कहीं का बिल्डिंग टूट गया है या वोटर ज्यादा हो गए हैं, 1200 से ज्यादा वोटर है तो नया पोलिंग स्टेशन बनाना, उसका एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना होगा। और उसके बाद जो डेटा कलेक्ट करना कि अच्छा इमेज कलेक्ट करना, अच्छा इमेज का फोटोग्राफ कलेक्ट करना, उनका करेक्ट सेक्शन पार्ट, इसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इसको इलेक्शन डिपार्टमेंट को सबमिट करना, जिससे कि हम लोग 27 दिसंबर तक एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जनरेट कर पाएंगे। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल क्या होगा कि जो जनवरी में इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था और उसके बाद जो 10-11 महीने बीते हैं, उसमें जो वोटर्स ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उनका जानकारी ऐड करके 27 दिसंबर को एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। और उस पब्लिकेशन में हम लोग फिर से आप लोगों को मुलाकात करेंगे। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको हम लोग सारा कॉपी देंगे। और फिर 27 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चलेगा, जिसमें लोग क्लेम दे सकते हैं कि हमको नया नाम ऐड करना है, डिलीट करना है, शिफ्ट करना है, नाम मॉडिफाई करना है। और उसमें स्पेशल कैंपेन डेट्स भी होंगे। उसमें 3-4 जनवरी और 10-11 जनवरी जो सैटरडे संडेज हैं वो कैंपेन डेट्स होंगे, जिसमें BLOs मैंडेटरली पोलिंग स्टेशन में ही दिन भर रहेंगे। वहाँ पे कोई भी इलेक्टर जाके अपना
जानकारी दे सकता है, अपना ठीक करा सकता है। और इस प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन है कि बीएलओज एक वोटर के घर पे 3 बार जाएंगे। अगर पहली बार में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो दूसरे बार जाएंगे, नहीं मिलता है तो तीसरे बार जाएंगे। और इस प्रक्रिया का पूरा प्रयास होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रूल जनरेट होता है हमारा 10 फरवरी को, उसका हेल्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रूल क्या बोलते हैं कि कितने इलेक्टर्स हैं पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, उसमें कितना मेल इलेक्टर्स हैं, फीमेल इलेक्टर्स हैं, कितना नए इलेक्टर्स हैं, 18 to 19 एज के इलेक्टर्स हैं, किसी एज ग्रुप में ज्यादा तो नहीं हो गए, किसी पोलिंग स्टेशन में बहुत ज्यादा नए इलेक्टर्स तो नहीं आ गए, शिफ्ट तो नहीं हो गए, डिलीट तो नहीं हो गए। इसका पूरा हेल्थ चेक करते हुए, पूरा एनालिसिस करते हुए, डिस्कशन करते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेते हुए हम लोग 10 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करने का लक्ष्य रखते हैं। सो आप लोगों के जरिए हम पूरे कचार के जो सिटीजन्स हैं और इलेक्टर्स हैं उनको जानकारी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में बीएलओज और बूथ लेवल एजेंट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपॉइंट किए हैं, वो आपके घरों में जाएंगे। आपका डेटा जो इलेक्शंस में रोल में है, हो सकता है कुछ त्रुटि हो नाम में, एज में, जेंडर में, या फोटो ठीक नहीं हो, वो कलेक्ट करने के लिए आपके घरों में जाएंगे, तो उनका सहयोग करें। और जिला का और इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य है कि एरर फ्री, विदाउट एनी इंक्लूजन एरर, एक्सक्लूजन एरर रूल को जनरेट कर पाए। इसमें हमारा आप साथ दीजिए। और मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग आपसे साथ मल्टीपल टाइम्स पे मिलते रहेंगे, आपसे हर महीने ही मुलाकात होगी इलेक्शन के रिलेटेड। तो आप भी हमारी जानकारी प्रचार के हर अंचल में पहुंचाएं और एक हेल्दी इलेक्टोरल रोल के प्रयास में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। कुछ आपका प्रश्न तो आप पूछिए। सर, आपने बताया क्या डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन होगा, जरिए सिलचर टाउन का मैं बात कर रहा हूँ। अगर कई आदमी इतना दिन वो कोई मालूग्राम अंचल में उसका घर था, तो ये आदमी शिफ्ट करके जरिए लिंक रूट चला गया कोई घर, ये तो जब सर्वे में जाएगा तो मालूग्राम में जाके ये आदमी को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका भूटान जैसे रेंटल रहता है तो मालूग्राम में उसका भूटान लिस्ट में नाम रहेगा कि मालूग्राम अंचल में सो एंड सो नाम का आदमी इतना नंबर घर में रहता है। तो जब बीएलओ जाएगा सर्वे में तो वहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, उसको वो शिफ्ट होकर लिंक रूट चला गया। तो इसी समय क्या होगा सर? तो ये जो हाउस टू हाउस सर्वे करेगा उसमें 3 तरह के स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 तो है जो प्रेजेंट इलेक्टोरल रोल में है उनका जानकारी कलेक्ट करना। तो अगर आपने बताया कि वो मालूग्राम में था, वो गया, कलेक्ट किया, मालूम चला कि वो शिफ्टेड है। तो स्टेटमेंट 2 है न्यू इलेक्टर्स और अनरोल्ड सिटीजन्स। तो उसके बाद तो वहां भी जाएगा, वो वाले हाउस में भी जाएगा, उसमें इलेक्टर्स मिलेंगे तो उसका एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा और हमको ये स्टेटमेंट 2 में उसका नाम मिलेगा। और स्टेटमेंट 3 जो है वो प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर्स 17 और 18 साल के बीच में है जो अगले साल वो वोट के लिए हो पाएंगे। तो वो स्टेटमेंट 2 में उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा। उसके बाद वो फॉर्म 8 देगा और फॉर्म 8 में कंपल्सरी बोला जाता है कि जब तक उसका नाम दूसरी जगह ऐड नहीं हो जाता आप लोग वहां से डिलीट नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट 2 कलेक्ट करने के बाद यारो उसका फॉर्म 8 जनरेट करेंगे। 8 जनरेट करने के बाद हम लोग उसको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन में ले आएंगे। उसके बाद वहां से उसका वैलिडेशन ना, तो ये जानकारी जैसा बीएलओ है वो जैसा मालूग्राम की उसका इस रेसिडेंस में गया, वहाँ पे उसका भूटान लिस्ट है, लेकिन उसने वहाँ से शिफ्ट करके दूसरा जगह भाड़ा ले लिया। तो बीएलओ को कैसा पता चलेगा, उनको कैसे पता चलेगा? बीएलओ होगा ना, वो तो नहीं होगा। नहीं, जो पहले वाले जो रहेगा जाके उसको घर में नहीं मिलेगा, वो तो दूसरा में चला गया। स्टेटमेंट मतलब एक तो बीएलओ रजिस्टर है, उसमें उनको क्या करना है, जो इलेक्टोरल रोल में जो नाम है उसका ही जानकारी लेके आना है। ओके। और स्टेटमेंट 2 है कि न्यू इलेक्टर्स, अनइनरोल्ड सिटीजन्स, किसी घर में गया, उसने बोला कि भाई मेरा नाम कहीं नहीं है, मेरा नाम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, तो उसका जानकारी वो लेके आएगा, हम लोग उसको नया फॉर्म दे देंगे।